हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 1 समुच्चय का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय को पढ़ा था और इस वीडियो में हम प्रश्न 1, 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय से रिलेटेड है। अगर आपको ये 3 जो टॉपिक हैं इसको अगर आप अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से अगर कर लिया है तो इन क्वेश्चन को, प्रश्न 1, 2 और 3 को आप अच्छे से कर लोगे। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देखकर उसको आप डिटेल से समझ सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि विषम प्रकृत संख्या और भाज्य बोला जा रहा है। इसमें 2 चीजें बोला जा रहा है कि विषम संख्याएं होनी चाहिए और भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होता है, वह संख्या जिससे 2 से भाग नहीं जाता। जैसे कि यहाँ पर 1, 3, 5, 7 ऐसे ही विषम संख्याएं होगी और ये सारे प्रकृत संख्या हैं। और इसमें अब यहाँ पर 2 से भाज्य संख्याएं क्या होती है? 2 से भाज्य मतलब जो संख्या 2 से पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से हैं। 2 से भाज्य संख्याएं 2, 4, 6, 8 है और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 है। तो यहाँ पर विषम संख्याएं कभी भी 2 से भाज्य संख्याएं नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये समुच्चय हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो पहला पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और रिक्त समुच्चय को दर्शाने का जो तरीका है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में लगाना है और इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। या तो हम फाई करके भी डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम दर्शा सकते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, जिससे कि मतलब 2 के पहाड़े में जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, मतलब भाग चला जाए। 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या हैं? मतलब सम संख्या है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 4 नहीं हो जाएगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। इस तरीके से सारी संख्याएं क्या हमारा अभाज्य संख्या है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और कोई भी संख्याएं इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें अवयव 2 आ रहा है। दोनों में सम अभाज्य संख्याएं क्या है? 2 है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको हम यहाँ पर कट लगा देते हैं। यहाँ पर रिक्त समुच्चय नहीं है, आपको ऐसा लिखना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर x सच दैट x एक प्रकृत संख्या है। x यहाँ पर 5 से छोटा है और साथ ही साथ x यहाँ पर क्या है? 7 से बड़ा। 5 से छोटा मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 प्रकृत संख्या बोला गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x यहाँ पर 7 से बड़ा है। तो 7 से बड़ा यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 इधर बोला जा रहा है। इस कंडीशन में 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 1, 2, 3, 4 तक आएगा, मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4 और इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12। तो ये दोनों ही क्या है? x यहाँ पर दोनों ही क्या है? अलग अलग है। इसमें कोई भी संख्याएं प्रकृत संख्या मतलब नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 से छोटा और इसमें बोला जा रहा है कि 7 से बड़ा। तो ऐसी कोई भी संख्या इसमें नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय है। तो इसको हम, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में बोला जा रहा है कि y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। इसमें समांतर रेखाएं कौन सी हो जाएंगी? समांतर रेखा इस तरीके से होता है, जो 2 रेखा
आपस में कभी भी कट ना करें उसे समांतर रेखा बोला जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि दो समांतर रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु, तो समांतर रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु कभी भी नहीं होता। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है, दो रेखाएं ऐसी हो और उन दोनों रेखा में एक ही बिंदु जो दोनों रेखा में हो। जैसे कि यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से, एक रेखा इस तरीके से, तो यहाँ पर दोनों में बिंदु, मतलब ये वाला जो बिंदु है इस रेखा का भी है और ये बिंदु इस रेखा का भी है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ये वाला हो जाएगा। तो ऐसा इसे बोला जाता है उभयनिष्ठ बिंदु। तो समांतर रेखा में ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु होता है, समांतर रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट को करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो परिमित किसे बोला जाता है, परिमित में फाई आएगा और जो संख्याएं मतलब फिक्स हो उसे परिमित बोला जाता है, और अपरिमित जो संख्या फिक्स नहीं हो उसे अपरिमित बोला जाता है। इन तीन चीज़ों को हमने पहले के वीडियो में समझाया है, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यहाँ पर वर्ष के जो महीनों का समुच्चय है, वर्ष में कितने महीने होते हैं, फिक्स यहाँ पर 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये हमारा क्या है, फिक्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे परिमित समुच्चय। तो ये हमारा परिमित हो जाएगा। सेकंड है इसमें जो समुच्चय है 1, 2, 3 और यहाँ पर क्या है, डॉट है, मतलब डैश है। इसमें और भी संख्याएं इसमें आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो संख्याएं हैं ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब अनंत है। ये हमारा फिक्स नहीं है। जो भी अगर आपके पास इस तरीके से एग्जाम्पल गिवन है जिसका लास्ट नंबर गिवन नहीं है, मतलब ये संख्याएं क्या है और भी इसमें आएंगी, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होता है। तो इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट है 1, 2, 3 और इस तरीके से यहाँ पर 99 और यहाँ पर 100 है। इसका जो नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक खत्म हो रहा है, 100 तक खत्म हो रहा है। मतलब इसका लास्ट पॉइंट गिवन है, 1 से लेकर 100 तक जितने भी सारे संख्याएं हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला जो संख्या है वो गिवन है, मतलब फिक्स संख्याएं हैं यहाँ पर। जिसका लास्ट संख्या अगर गिवन होता है वो परिमित समुच्चय होता है। तो ये जो थर्ड वाला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अब इसका 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में बोला जा रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े जो जितनी भी सारी संख्याएं हो जाएंगी, 100 से बड़े संख्याएं क्या हैं, 101, 102, 103 इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर जो संख्याएं हैं बड़े बोला गया है, बड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। 100 से बड़े बोला है तो यहाँ पर अनंत तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये संख्याएं फिक्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। 100 से बड़े, इसको एक बार रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। 100 से बड़ा तो यहाँ पर 101, 102 इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय। अब इसका लास्ट पॉइंट है, 5 पार्ट है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा अभाज्य संख्याओं का हमें अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय हमें लिखना है। तो यहाँ पर 99 से छोटा बोला है, तो 99 से छोटा मतलब यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा। जो संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। और 99 से छोटा बोला है तो लास्ट हमारा 99 है, तो 99 ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 98 भी भाज्य संख्या हो जाएगा, 97। तो 90 से 97 ये क्या है, अभाज्य संख्या है।
2 3 5 7 और लास्ट वाला नंबर क्या है यहाँ पर 97 है। तो इसमें लास्ट वाला अंक हमें पता है, इसका मतलब ये क्या है, फिक्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 3 5 ऐसे ही 97 तक, और ये क्या है, परिमित हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अब इसका थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो इसका जो सेकंड वाला जो प्रश्न था, सेकंड वाला प्रश्न और थर्ड वाला जो प्रश्न है ये सेम है, इसमें परिमित और अपरिमित ही बताना है। तो इसमें मतलब डिफरेंस क्या है कि सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में है, ज़्यादातर जो प्रश्न है वो रोस्टर फॉर्म में है, और थर्ड वाले में क्या है, सारे जो प्रश्न है ये हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण फॉर्म में है। तो इसमें यही डिफरेंस है, और बाद बाकी जो दोनों क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा सेम है, इसमें परिमित और अपरिमित ही बताना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो थर्ड वाले का जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बताना है। तो इसका पहला पॉइंट है यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बोलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको, ये हमारा y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, x अक्ष और ये y अक्ष। x अक्ष के समांतर हमें x अक्ष के समांतर हमें रेखाएं खींचनी है। x अक्ष के समांतर इस तरीके से रेखाएं हो जाएंगे, ऊपर की तरफ से ये हमारा क्या है, x अक्ष के समांतर रेखाएं हैं। अब नीचे से अगर भी खींचे तो ये भी क्या है, हमारा x अक्ष के समांतर रेखाएं। तो जो रेखाएं हैं ये हमारा x अक्ष भी यहाँ पर इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब कहाँ तक जाएगा इसका कोई फिक्स नहीं है। वैसे ही समांतर जो रेखाएं हैं वो भी हमारा क्या है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। अब इसका सेकंड पॉइंट को करते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमें बताना है। तो ये हमारा क्या है, सेकंड है, सेकंड पॉइंट। अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय क्या है, ए से लेकर स्टार्ट होता है और जेड तक जाता है, ए बी सी डी और ऐसे ही जेड तक जाएगा। तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट हैं, ये सारे जो अल्फ़ाबेट अक्षर हैं ये क्या है, ए से स्टार्ट होगा और जेड तक ही जाएगा, और ये 26 होते हैं, ना ही इससे कम और ना ही ज़्यादा, ये फिक्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड इसमें बोला गया है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज मतलब 5 गुणा 1, 5 के गुणज मतलब 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, इस तरीके से हो जाएगा। 5 के गुणज मतलब 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15, ऐसे ही संख्याएं आगे आती रहेगी। तो यहाँ पर 1 को गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से, ऐसे ही 100 से, फिर 1000 से करेंगे। तो ये जो संख्याएं हैं 5 के जो गुणज है वो क्या है, इनफाइनाइट है, इसका कोई अंत नहीं है, ये कोई फिक्स संख्याएं नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। अब इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवरों का समुच्चय है वो क्या है, फिक्स है, क्योंकि पृथ्वी में जितने भी सारे जानवर हैं वो मतलब काउंटेबल हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, और उसके अलावा और मतलब जानवर नहीं है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित, परिमित समुच्चय। अब इसका 5 पार्ट है। इसमें बोला जा रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यहाँ पर मूल बिंदु से जाने वाले मतलब वृत्त हमें बनाना है। इसको यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर बनेगा, इसमें मूल बिंदु बोला गया है।
तो मूल बिंदु क्या है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये हमारा मूल बिंदु है 0,0, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, तो इस तरीके से वृत्त हो सकता है, और अगर वृत्त खींचे तो इस तरीके से हो सकता है, ऐसे। इधर साइड से अगर खींचे ऐसे हो जाएगा। तो मूल बिंदु से अगर वृत्त खींचा जाए, फिर ऊपर से अगर खींचा जाए इस तरीके से, तो मूल बिंदु को स्पर्श करते हुए बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं, ये इनफाइनाइट है। नीचे से भी अगर खींचा जाए इस तरीके से बहुत सारे वृत्त हम खींच सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फिक्स नहीं है हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। तो इस तरीके से हम परिमित और अपरिमित समुच्चय को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 4, 5 और 6 को करने वाले हैं। और परिमित और अपरिमित को अगर आपको अच्छे से डिटेल से समझना है तो प्लेलिस्ट को चेक करके, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले के वीडियो में बनाया है, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो के हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।